नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक होगा मध्याह्न भोजन या मिड डे मील। यह योजना भारत में कब आया, कब इसकी शुरुआत हुई। और अगला हमारा योजना होगा जिला प्राथमिक शिक्षा योजना। इसको DPEP के नाम से जानते हैं, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा योजना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगला जो होगा हमारे पास वो होगा मित्रों बिहार शिक्षा परियोजना। यानी 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एक है मिड डे मील क्या होता है और उसकी योजनाएं कब शुरू हो गई। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा योजना क्या है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। फिर जो है बिहार शिक्षा योजना क्या है उसके बारे में आज हम लोग बढ़िया से स्टडी करने वाले हैं। और एक बार आपको बता दें कि अगर आप नए व्यूअर हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने इस चैनल केवल और केवल आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है। और जितनी हो सकेगी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। जो टेट, सुपर टेट, सी टेट, नेट JRF से रिलेटेड जो भी शिक्षा शास्त्र के अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप एक बार इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी वीडियोस हैं आप एक बार वॉच करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आप इसको बेसिकली आप एक बार देख करके आप देखते ही रहेंगे, तब भी आपको बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्यों किया गया और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया। ये सारी बातें आज ये हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्याह्न भोजन इन मिड डे मील। मिड डे मील आप जानते हैं क्या होता है। ये प्राथमिक स्कूलों में प्रायः क्रियान्वित हो रहा है, जो कि आज प्रत्येक ज़िलों में देखने को प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसको हम जो है इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया था या कहाँ शुरू किया गया था, ये सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसके सार्वभौमिकरण हेतु 15 अगस्त 1995, मित्रों याद रखिएगा डेट बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभी। सुपर टेट, टेट और नेट JRF के क्वेश्चन पेपर को सेट करते समय आपका जो है मिलान वाले क्वेश्चन में ये सारे के सारे डेट कभी न कभी आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से समझते रहिएगा। तो सार्वभौमिकरण हेतु 15 अगस्त 1995 से उपर्युक्त कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यानी ये मध्याह्न भोजन प्रत्येक भारत में, यानी भारत के प्रत्येक राज्यों में यह 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया। और इस योजना का प्रेरणा जो है तमिलनाडु राज्य से लिया गया। तमिलनाडु में यह योजना पहले लिया गया था या पहले संचालित हुई थी। तो तमिलनाडु से मिली, जहां विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के लिए मद्रास कॉरपोरेशन ने 1925-26 में ऐसी योजना शुरू की थी। कहने का मतलब है ये 15 अगस्त 1995 से तो पूरे भारत देश में लागू हुआ, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि तमिलनाडु में यह कब से प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे मद्रास कॉरपोरेशन के द्वारा जो है प्राइमरी एजुकेशन को बिल्ड करने के लिए 1925 से 26 में ही स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, तो ये दोनों कंटेंट अपने दिमाग में रखिएगा कि तमिलनाडु में जो है 1925 से 26 में ही यह योजना शुरू की गई थी। यह एक प्रेरणा के स्रोत काम किया जो है, यह मद्रास कॉरपोरेशन के द्वारा जो योजना लाई गई थी। ठीक है, बाद में जनता की मांग पर इस योजना को तमिलनाडु राज्य में जुलाई 1956 से पूरे राज्य में ऐसी योजना को लागू कर दिया गया। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि तमिलनाडु राज्य में यह योजना कब से शुरू किया गया था, तो 1956 में जो ही इस पूरे राज्य में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और पूरे भारत देश में अगर पूछा जाएगा तो 15 अगस्त 1995 डेट याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 1961 में इस योजना के लिए अमेरिका से सहायता भी मिली और यह इतना प्रासंगिक हुआ योजना कि यहाँ पे विदेशों से, यानी अमेरिका सहित जो है कई देशों ने इसमें क्या किया, सहयोग अपना दिया इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। अब इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के विभिन्न भागों में चलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग आज भी देख रहे हैं कि प्राथमिक एजुकेशन जहाँ भी चल रहा है प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ पे मध्याह्न भोजन का व्यवस्था किया गया है। आइए इसके उद्देश्य को देख लेते हैं मित्रों कि इस टॉपिक के उद्देश्य क्या क्या थे। तो विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश और दैनिक उपस्थिति को सुधारना। यह मिड डे मील से जो है एक प्रश्न सुपर टेट 2019 में जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नामांकन को लेकर के वहाँ पे क्वेश्चन हुआ था कि मिड डे मील के उद्देश्य क्या हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन में
नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। यह ऐसा प्रश्न उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में रखा हुआ था। तो इसके उद्देश्य आपको याद रखना है। तो विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश और दैनिक उपस्थिति को सुधारने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया था, इस योजना को लाया गया था। स्कूल आने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है, ठीक है। और है जिस स्कूलों में यह कार्यक्रम चल रहा है उनमें सरकार की ओर से प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस के हिसाब से 100 ग्राम अनाज या फिर 10 महीनों के लिए 3 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। तो ये चारों बातें अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछ लिया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना ये कब लाया गया, किसके लिए लाया गया, इसके उद्देश्य क्या थे, ये सारी बातें हम लोग कवर करते हैं। अच्छा, इसको जो है अंग्रेजी में इस शॉर्ट फॉर्म में DPEP के नाम से जाना जाता है और जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि DPEP का मतलब क्या है। हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बोल लेते हैं। आइए देखते हैं इसका क्रियान्वयन कब हुआ। तो जिला प्राथमिक शिक्षा योजना नवंबर 1994, मित्रों याद रखिएगा, नवंबर 1994 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। प्रत्येक बच्चों को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा से आच्छादित करना, यानी प्राइमरी एजुकेशन मुहैया कराना, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से किसी भी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, लेकिन ज़रूरी रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता इसमें जाहिर की गई थी। दूसरा था इसमें लैंगिक आधार पर नामांकन तथा अपव्यय एवं शैक्षिक संप्राप्ति को 5% तक घटाना, यानी लैंगिक आधार पर इसमें नामांकन को बढ़ावा दिया गया था। जैसे कहने का मतलब है कि मेल के जो बच्चे थे, यानी बालक जो होते थे, वो ज़्यादा हिस्सेदारी लेते थे एजुकेशन को कंसीडर करने में, लेकिन जो महिला वर्ग थी वो अपने बच्चियों को भेजने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता था उनको। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे लैंगिक आधार के अनुसार जो है कि इतने प्रतिशत बच्चियाँ होने चाहिए, इतने प्रतिशत बच्चे होने चाहिए, तो दोनों के लैंगिक आधार पर नामांकन, इसके नामांकन का जो है कार्यभार इसके अंतर्गत समाहित किया गया था। और वहाँ पे होने वाले फालतू के अपव्यय को 5% तक घटाने का जो है इसके उद्देश्य रखे गए थे। और तीसरी बात यहाँ थी औसत संप्राप्ति को 25% तक ऊपर उठाना, मतलब शैक्षिक उपलब्धि से। औसत संप्राप्ति मतलब शैक्षिक उपलब्धि होता है कि एजुकेशन सिस्टम की जो उपलब्धि है ये बालकों के लिए वो 25% ऊपर अप करना या उठाना था। और औसत संप्राप्ति को 25% उठाना था तथा संप्राप्ति स्तर को न्यूनतम 40% तक सुनिश्चित करना था। मतलब कहने का है कि जो संप्राप्ति स्तर है यानी उपलब्धि स्तर है, कम से कम 40% तक सुनिश्चित हो जाए, ऐसा यहाँ पे उद्देश्य लेकर के चला गया था। फिर अगली कड़ी में आता है DPEP में केंद्र सरकार 50% वित्तीय सहयोग देती है, शेष 15, अच्छा सॉरी यहाँ पे मित्रों आप 50 नहीं 85%, कितना मित्रों 85% जो है सहयोग केंद्र सरकार देती है। 85, ये याद रखिएगा, 85, टाइपिंग में गलत, 85% जो है ये केंद्र सरकार सहयोग देता हो। 15% जो होता है वित्तीय सहयोग वो राज्य सरकार का होता है इसमें, ठीक है। फिर अगली कड़ी में DPEP योजना 2 चरणों में लागू की गई थी। DPEP योजना 2 चरणों में लागू की गई थी। प्रथम चरण में असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में लागू हुआ था। अब जैसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जैसे पूछ लिया जाए कि DPEP के प्रथम चरण में कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए गए थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा, या कौन से राज्य सम्मिलित नहीं किए गए थे। आपसे उत्तर प्रदेश के लिए पूछ लिया जाए कि ये किस चरण में जो है लागू किया गया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो दूसरे चरण में लागू हुआ था, ठीक है। तो आप याद करेंगे प्रथम चरण में असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में यह लागू किया गया था। और योजना का द्वितीय चरण जो है उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश आ जाता है दूसरे चरण में, तथा गुजरात के
तथा और साथ ही साथ प्रथम चरण के राज्यों के 80 जिलों में भी लागू हुआ था। मतलब यहाँ पे जो उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये तो नए राज्य ऐड हुए थे इसमें, लेकिन इसके पहले जो राज्य प्रथम चरण में लागू हुए थे उसमें उनके राज्यों के जिलों को में और बढ़ावा दिया गया, जहाँ पर 80 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, तो यह कार्यक्रम ऐसे जिलों में रहा जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम रहा। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह कार्यक्रम जो है बेसिकली किसके लिए चलाया गया था। तो यह साक्षरता महिलाओं की बढ़ाने के लिए जो है इस प्रोग्राम को बढ़ाया गया था या क्रियान्वित किया गया था। अब आइए लास्ट में हम देखते हैं बिहार शिक्षा परियोजना क्या था, ये कब लागू हुआ था। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीईपी बोलते हैं या बिहार एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना सन 1991 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य बिहार में प्राथमिक शिक्षा में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाना था। कहने का मतलब है जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था की जाए। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए यह योजना लाया गया था। योजना का मुख्य जोर समाज के उपेक्षित एवं कमज़ोर वर्गों अर्थात जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं पर यह प्रोग्राम बेसिकली क्रियान्वित किया गया था। तो आज का हमारा यहीं तक टॉपिक था। फिर हम मिलेंगे और किसी नए योजना को लेकर के, तब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।